राम जी सुंदर जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। राम जी सुंदर जी राम धनी की कृपा से इस कोरोना काल में भी सभी सुंदर साथ ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से मिल रहे हैं, धाम धनी को याद कर रहे हैं। राज्य की अपार मेहर है। विरोध सारा विश्व का भागत इन वितक, सबो पहचान हो भी पहुंचे कदमों हक। वितक की चुपाई सुंदर साथ जी। वो परब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में किस प्रकार आए, उनकी आत्माएं किस प्रकार दुनिया में आई और उनको किस प्रकार परब्रह्म अक्षरातीत तारतम ज्ञान के द्वारा जागृत कर रहे हैं। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, पर मकसूद तीन का होसी जो लेसी है विचार। सुनेंगे तो सब, जैसे रासलीला के समय में भी बांसुरी तो सबने सुना था, लेकिन निकली कौन थी? केवल ब्रह्मात्माएं और ईश्वरी सृष्टियां। इसी प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्मवाणी की आवाज सुन करके ब्रह्मात्माएं निकलेंगी और ब्रह्म सृष्टियां माया का छोड़ करके बाहर निकलेंगी। तो आइए सुंदर साथ जी आज का प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। थाना थाप्या सिद्धपुर में, केशव भट्ट के घर। धाम चर्चा नित हो भी, साथ रहिया पकर। साथ रहिया पकर। अब सिद्धपुर से। प्रणाम सुंदर सर। अब सिद्धपुर से परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से यहाँ पर 5वें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। किस प्रकार सूरत से 500 सुंदर साथ की जमात निकल पड़ती है। श्री जी के साथ में संसारिक इच्छाओं, कामनाओं, आशाओं सब कुछ छोड़ करके बस अपना दिल में एक धाम धनी के चरणों की आशा लेकर के निकल पड़ते हैं। जब सिद्धपुर में गए थे वहां पर हमने सुना कि इस प्रकार भगवान दास नाम के एक तीर्थ गुरु के रूप में मिलते हैं और उनको जो सुनाया 2 चौपाइयां, और उसके पश्चात वो बाद में केशव भट्ट की जागनी का कारण बना। केशव भट्ट दिल्ली में जाकर के प्राणनाथ जी से मिलते हैं और उनके तारतम ज्ञान चर्चा सुनते हैं और वापस आकर के अपने घर में थाना थाप्या सिद्धपुर में अपने घर में जागनी केंद्र स्थापना किया और वहां पर धाम चर्चा नित हो भी, नित्य प्रति धामधनी की वाणी की परम धाम की चर्चा होती थी। साथ रहे पकड़, सब सुंदर साथ को वो पकड़ करके, पकड़ना मतलब सबको सावधान करते रहे, परम धाम की वाणी सुनाते रहे। अब ये तो सिद्धपुर का वितक बीच में आ गया। हालांकि प्राणनाथ जी यहाँ से निकले हुए काफी समय बीत चुका था। 6 महीना तो भगवान दास जी को मन में जपते हुए हो गया था। उसके पश्चात और दिल्ली गए, वापस आए, साल भर से ज्यादा हो गया। लेकिन अब शुरू होता, जब प्राणनाथ जी सिद्धपुर से निकले थे उसके पश्चात
आगे मेड़ता में किस प्रकार पहुंचे तो वो भी तक आता है। अब सिद्धपुर से मेड़ते पहुंचे धाए। जब मेड़ता पहुंचे थे प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ, तो वहां पर लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए। वहां पर जब एक हवेली में, एक हवेली की व्यवस्था करके सब सुंदर साथ ठहर जाते हैं, लेकिन जब वहां गए थे तो शुरुआत में कोई भी नगरवासी प्राणनाथ जी की चर्चा में नहीं आ रहे थे। तो प्राणनाथ जी ने पता किया, सुंदर साथ से पता चला कि वहां पर एक लाभन नाम का एक यति है, तांत्रिक है, जो कि तंत्र विद्या के द्वारा बहुत से भूत प्रेत पिशाच को वश में किया हुआ है, और इसी कारण वो सारे नगरवासियों को डरा के रखा है। कोई भी उसके अतिरिक्त अन्य किसी के पास में जाता नहीं है डर के कारण। यदि कोई दूसरे किसी महात्मा के पास जाता है तो वो भूत प्रेत पिशाच को भेज देता है, उसके घर में आग बरसा देते हैं या तो पत्थर बरसा देते हैं। इस कारण से लाभानंद यति का बड़ा खौफ था, वहां पर आतंक था। तो प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी, उनको किस बात का डर। स्वयं लाभानंद के घर पे पहुंच जाते हैं प्राणनाथ जी, कुछ सुंदर साथ को साथ में लेकर के लाभानंद के घर पहुंच जाते हैं और उनसे मिलकर के कहते हैं ज्ञान की चर्चा करने आए हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चर्चा करने आए हैं, कृपया करके हमको ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान सुनाइए। लाभानंद कहता है भूत प्रेत पिशाच को कैसे वश में करना, सारे मंत्र मुझे मालूम है। प्राणनाथ जी कहते हैं हमको भूत प्रेत पिशाच नहीं चाहिए, हमको तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है। परमात्मा का स्वरूप वो अखंड धाम कहाँ पर है, अखंड अविनाशी परमात्मा का स्वरूप और धाम कहाँ पर है, हमको तो ये बताओ। 10 दिन चर्चा में भय, ठोर ठोर हुआ जब बंद। 10 दिन हो गए चर्चा करते करते, बातचीत करते हुए, ज्ञान चर्चा करते हुए 10 दिन जब हो गए, साकार निराकार देवी देवता 14 लोक निराकार सारा जो है सब प्रकार का जो है तर्क वितर्क करके जब हार गया, जवाब नहीं दे पाया लाभानंद। ले देवी देव वो भी महाप्रलय में लय होते हैं, आदि नारायण बोले तो वो तो मोहसागर से उत्पन्न होते हैं, मोहसागर में अंत में लय हो जाता है उनका। आदि नारायण से ऊपर तक कुछ मालूम ही नहीं है ना। महामाया जो है या तो कुछ शब्द ऐसा प्रयोग करता भी है तो वो शब्द जो है 14 लोक में ही घटा देते हैं, निराकार में ही घटा देते हैं। वाचा निवृत्ति मोह में, जैसे कि कोई परमात्मा के लिए शब्द लिखा है ग्रंथों में, ओम, ओम शब्द जो है परमात्मा के लिए सत्तावाचक शब्द लिखा भी है, तो उसको कहाँ घटा देंगे, आदि नारायण को ओम मान लेंगे। इसी तरह से ओम नमः शिवाय लिखा है मान लो मंत्र, तो यहाँ पर शिव का अर्थ होता है सर्व कल्याणकारी परमात्मा, तो उसको कहाँ घटा देंगे, शंकर भगवान के प्रति घटा देंगे। इसलिए कारण क्या है कि ग्रंथों में कुछ बातें लिखी भी हैं, बहुत सारी बातें लिखी भी हैं परमात्मा के विषय में, लेकिन सबको यही घटा देते। बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार, ठोट और हुआ जब बंध, तब कही महात्म मेरो गयो, मेरा जो है महत्व मेरा गया। फिर ऐसे तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं प्राणनाथ जी के प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे पाया, तो फिर मेरा महत्व खत्म हो जाएगा। मेरा क्या महत्व रहेगा, मेरे मार्ग को परबंध, फिर आगे मेरा कैसे चलेगा कारोबार, व्यवस्था कैसे चलेगा, लोग कैसे आएंगे, दक्षिणा कैसे देंगे, क्यों देंगे, सारा मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा, मेरे चेले चपाटे शिष्य सब मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मेरा तो महात्म गयो, मेरे मार्ग का प्रबंध व्यवस्था सब चला गया, रोजी रोटी कारोबार सब चला जाएगा। यदि सबको पता चल जाएगा कि मैंने प्राणनाथ जी के
प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, तब क्या करता है, मारो दाब के पहाड़ में, इनको डारो उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। सभी दैत्यों को मंत्र से पुकारता है, बुलाता है। जिन दैत्यों को वश में किया था मंत्रों के द्वारा, उन दैत्यों को, किसी को जो है मुस्लिम परंपरा में जिन्न कह देते हैं, तो मंत्र से उनको पुकारते हैं और सबको कह देते हैं मारो। प्राणनाथ जी और उनके सुंदर साथ को बड़े बड़े पत्थरों से दबा के मार डालो। दैत्यों को आदेश दिया लाभान ने, इनको डारो उल्टा, इनको समाप्त कर दो। तरह ऐसे उपाय किया, कहीं आंख से जला दो, पत्थर से दबा दो, घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर। जी जब बड़े बड़े पत्थर तो थोड़े छोटे कंकड़ भी उठाने की कोशिश किए तो वो भी नहीं उठा। आग बरसाने गए तो वो फूल बन गए, हार के बैठना पड़ा जब। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं पंचमासना सब देव जहां खड़े, ता मंत्र चले क्यों रे, रसवी प्राणनाथ प्यारे की जय। पांचों शक्तियां जहां पर हैं, जहां पर स्वयं अक्षरातीत की जो साहब इसकी शक्ति है, पांचों शक्तियां हैं, वहां पर समस्त शक्तियां स्वयं ही सेवा में उपस्थित रहती हैं, सभी देवी देवताओं की शक्तियां। इसलिए तो कहा है एक साधे सब सदे, क्यों कहा है, इसीलिए कहा है। तहां मंत्र चले क्यों, और जहां अक्षरातीत की शक्ति जहां विराजमान है, वहां पर मंत्र कैसे चल सकता, कोई भी भूत प्रेत पिशाच का मंत्र कैसे चल सकता। सुंदर साथ जी, आज एक बहुत बड़ी समस्या है सुंदर साथ में भी, जादू टोना भूत प्रेत पिशाच। सुंदर साथ जी, केवल मंत्र लेके कंठी बांधने से क्या होगा, राज्य के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास पहला चीज। दूसरा, नित्य प्रति नियमित रूप से राज्य को याद करना, किसी न किसी माध्यम से, सेवा पूजा हो, चाहे वाणी मंथन हो, चाहे चितवनी ध्यान हो, राज्य की शोभा को, राज्य की वाणी को दिल में बसाना, और समर्पण, राज्य के प्रति समर्पण का भाव जहां पर है, वहां पर मंत्र चले क्यों। और सुंदर साथ जी, और जिनका जो स्थिति ऐसी है, कभी जो है राज्य का भी कर लिया, कहीं देवी देवता का रास्ते में मंदिर आया तो उसका भी पूजा कर लिए, भूत प्रेत पिशाच जादू टूना सब। सुंदर साथ जी, इसमें केवल तारतम्य के सुंदर साथ बनने से आप सोचो कि सारी प्रोटेक्शन हो जाए, सारी रक्षा हो जाए। मैंने कल भी बताया था, केवल तारतम्य लेके कंठी बांधने से कोई सुंदर साथ नहीं हो जाते। जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित किया वाणी मंथन सेवा चितवनी में, उनकी शोभा होगी पहली बहिश्त में। नाम का सुंदर साथ रखने से कई का पहली बहिश्त सपने में भूल जाए, 8वीं भी मिल जाए तो सौभाग्यशाली समझो। ये तो 7वीं बहिश्त सच्चे दिल से होंगे तो भी 7वीं मिल सकती है, लेकिन पहली बहिश्त की जो बात है, इतना आसान मत समझो। तो सच चीज, जहां अपनी जो है कमियां जो है, गलती को समझना जरूरी है। दिखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा सुन, तब लाभानंद यति बहुत कोशिश किया डगाने के लिए उनको। प्राणनाथ जी सुंदर साथ का नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर आसन कर बैठा शून्य, शून्य समाधि लगा करके बैठ गए। खोज खोज खाली गया, बहुत प्रयास किए प्राणनाथ जी के प्रश्नों का जवाब खोजने के लिए। जब जवाब नहीं आया तो ग्रह के बैठा मौन, मौन व्रत धारण कर लिए। बोले हमारे गुरु जी मौन व्रत धारण कर लिए हैं। कई लोग क्या बोलेंगे, हमारे गुरु जी ध्यान में बैठे हैं। दिन में 12 बजे जाओ तो भी बोलेंगे हमारे गुरु जी ध्यान में बैठे हैं। मतलब मिलना नहीं है तो बोलेंगे ध्यान में बैठे हैं। जिनसे मिलना हो तो ध्यान तोड़ करके भी बाहर आ जाएंगे।
रामानंद जो है मौन व्रत धारण करके बैठ गया, न ज्ञान का जवाब दे पाया, न भूत प्रेत ही काम आए उसके। सुंदर साथ जी, साधो कहर कही करामात, ये दुनिया अतीत राचे। चौपाई देखने के ऊपर वाली चमत्कार जो है सुंदर साथ जी, तंत्र मंत्र जादू टोना सिद्धियां, इसको देख करके हम समझ लेते हैं कि कोई परमात्मा है। किसी को परमात्मा बना देते, किसी को भगवान बना देते हैं, पर वास्तविकता नहीं है सुंदर साथ जी। ये तंत्र मंत्र सिद्धियां, जितना आप जो है साधना तपस्या किए उतना ही शक्ति आता है, और जितना आप या तो उसको अपनी कामना पूरी करने में लगाओगे या दूसरों की कामना पूरी करने में लगाओगे या तंत्र मंत्र का शक्ति का प्रदर्शन करोगे, तो वैसे वैसे आपकी साधना का सारा फल खत्म होता जाता है। मान प्रतिष्ठा में खो गए, मान प्रतिष्ठा कितने दिन रहेगा? जैसे ही साधना का फल समाप्त हुआ, मान प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाता है। और दुनिया वाले जो सोचते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, देखते हैं यहां से मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सारे पहुंच जाएंगे। गणेश जी दूध पी रहे हैं, सारे पहुंच जाएंगे पिलाने के लिए। तो बोलेंगे साईं बाबा दूध पी रहे हैं। अफवाहों का दौर इतना चलता है, और कोई बाबा आ जाएगा डंडी वाले बाबा, कहीं कमली वाले बाबा। चमत्कार के पीछे सब भागते हैं। सुंदर साथ विचार करने की बात है। चमत्कार से यदि बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से मुक्ति मिलती तो फिर बात ही क्या थी। और क्षणिक सुख की बात तो ऐसी है, वैसे तो कोई सब ढोंग दिखावा होता है, फिर भी मान लो कि कोई सही में इच्छा पूरी करने वाला महात्मा है, मान लेते, तो भी एक इच्छा पूरी किया तो फिर उससे क्या हो जाता है? जीवन में फिर जीवन में कभी दुख नहीं आता। सुखी होने के लिए 100 इच्छाएं भी कम है, दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। तंत्र मंत्र जादू टोना सुंदर साथ जी, भागवत गीता में 7वें अध्याय में यही लिखा है कि उन मंद बुद्धि वालों की इच्छा पूर्ण हो भी जाए तो इच्छा तो नाशवान है ना। ईसा मसीह ने एक बार एक अंधे का आंख ठीक किया, तो तेरा आंख ठीक करता हूं, जा आगे से पाप नहीं करना। किसी का दुख दूर करना एक अलग बात है, लेकिन दुख दूर होने के बाद वो फिर से पाप, वही बुरे कर्म या माया में डूब जाए, तो फिर उस कृपा का क्या लाभ हुआ? के लाभ भयो कृपा को? तो कृपा भय पची फेरी माया में डूबने। झूठी दृष्टि जो बांधी झूठ सो, ताथे दिल न लगत क्यों है साचे। उनकी जो मायावी दृष्टि है, बाहरी चमत्कार को ही नमस्कार करती है, सत्य की पहचान कर पाते नहीं है। तो तंत्र मंत्र चमत्कार सिद्धि हो जाएगा तो बोलेंगे साक्षात राज्य बना देंगे उसको। परमहंस भी समझ लेंगे, परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए आया है, राज्य के लिए नहीं आया है। और वाणी जो है, छठे दिन के लीला में वाणी ही राज्य का स्वरूप है और ज्ञान का मुख्य स्रोत है। सुंदर साथ जी, अब इस प्रकार नगर में सबको पता चलते गया धीरे धीरे कि लाभानंद जति तो प्राणनाथ जी के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। रामचंद्र आए मिले मेरते के ठोर। अब यहाँ पर धीरे धीरे सुंदर साथ जागृत होने लगते हैं। रामचंद्र भाई मेड़ता में प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, सेवा में शामिल रहा, तब आसना रही, और प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के बाद में कोई संसारिक इच्छा कामना नहीं रही। सुंदर साथ जी, और यहाँ हमको जो चर्चा ऐसी चाहिए, एक संसार माया के बारे में कुछ मत बोलो, माया हमसे छूटने वाली नहीं है। घर छोड़ना एक अलग है, और संसारिक इच्छा कामना आशा तृष्णा को छोड़ना एक अलग बात है। अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है, कर्तव्य कर्म पूरे करने ही पड़ेंगे, जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, लेकिन आसक्ति रहित होकर, आशा तृष्णा चाहना चिंता से परे होकर के
गोविंद भेड़ा मंडल, ये माया का काम करना पड़ता है। हर काम करते हुए राज्य महाराज की ही स्मृति हो, राज्य महाराज का ही स्मरण हो, उन्हीं का चिंतन हो, वाणी का ही चिंतन हो। सुंदर जी आस न रही और सेवा में समर्पित रहे। एक हवेली लेके तहां विराजे श्रीराज, वहां पर मेड़ता में एक हवेली किराए से ले लिए और वहां पर श्री जी, श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ ठहर जाते हैं। देखिए यहां पर भी श्रीराज कह रहे हैं, लेकिन सब क्या कहेंगे? प्राणनाथ जी तो आचार्य, संत, खोजी पुरुष, देवचंद जी के शिष्य, कृष्ण के भक्त, स्वयं अक्षरातीत उस तन में विराजमान है। जो अक्षरातीत का जोश आवेश कृष्ण के तन में विराजमान था, वही यहाँ पर अब मिहिराज जी के तन में विराजमान है। अंतर क्या है कि वहां पर कृष्ण को ही परमात्मा कहा, यहाँ पर महराज को परमात्मा नहीं कहा। कि महराज ठाकुर के अंदर जो राज्य विराजमान है उनको सब सुंदर साथ ने पहचाना, इसलिए प्राणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। प्राणनाथ एक संबोधन था, लेकिन लोगों ने उसको नाम बना दिया। चर्चा बड़ी हो भी रहिया न कोई काज, इस प्रकार वहां पर नित्य प्रति वाणी चर्चा होने लगी और कोई दूसरा कार्य ही नहीं था कि दूसरा कोई काम करे। दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक वाणी चर्चा ही होते रहती थी। शोर पड़ा शहर में, आवत सब खलक, शहर में चारों तरफ इस बात की खबर फैल गई, इस बात की चर्चा जगह जगह होने लगी कि ऐसे प्राणनाथ बहुत पहुंचे हुए दुनिया की दृष्टि में। शुरुआत में तो सबको ऐसी खबर मिलता है कि बहुत बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने लाभानंद यति को भी परास्त कर दिया। लाभानंद यति इतना बड़ा तांत्रिक, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आवत सब खलक, सारी दुनिया भीड़ की भीड़, शहरवासी पूरे भीड़ की भीड़ आने लगे। घेर रहे मधुमाखी ज्यों, सारे नगरवासी भीड़ के भीड़ आने लगे। बोले ऐसा लाभानंद यति जैसे इतने बड़े तांत्रिक को जिसने हरा दिया, चलो एक बार देखने तो चले। बस भीड़ के भीड़ लोग आने लगे। आखिर ऐसा कौन शख्स है जिसने लाभानंद जैसे तांत्रिक को भी परास्त कर दिया? लाभानंद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मधुमक्खी के समान, जिस छत्ते में पूरा मधुमक्खी लिपटे रहते हैं, उस तरह से प्राणनाथ जी के दरबार में, उस हवेली में लोग भीड़ के भीड़ आने लगे। कोई आए बीच हक प्राणनाथ जी के, उसमें से कोई कोई जो है ज्ञान सुन करके प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होता था। ज्यादातर तो बस चलो देख के आते हैं, प्रवाह में आ जाते थे। आया चांपसी चित्त सो और आया रघुनाथ। चांपसी भाई और रघुनाथ भाई अपना चित्त हृदय से समर्पित होकर के प्राणनाथ जी के चरणों में आए। छोड़ कुटुंब कबीला, चला श्री राज के साथ। अपने परिवार को छोड़ करके एक धाम धनी की आशा दिल में लेकर के चल पड़े। अगरवारे बनियामिने आया राजा राम। राजा राम भाई जो कि बनिया जाति अग्रवाल में से थे, राजा राम भाई अग्रवाल बनिया जाति के थे। ये भी सुंदर साथ में शामिल हुए अपने परिवार समेत। समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम, अपने परिवार समेत सुंदर साथ जी सेवा करी तमाम। हर प्रकार से जो धामधनी ने उनको सामर्थ्य दिया था, आर्थिक रूप से और संसारिक दृष्टि से जो सामर्थ्य दिया था इनको, बहुत बड़े धनाढ्य सेठ भी थे। इन्होंने अपने पूरे परिवार सहित सब सुंदर साथ की सेवा की। समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। इस विषय में जो एक प्रसंग आता है यहाँ पे, ललिता सखी जो कि राजा राम भाई की बेटी थी, ललिता। हालांकि इनके विषय में कोई प्रसंग जो है विस्तार से या संक्षिप्त में भी न मूल वितक में है न अन्य वितकों में।
पर लोकोक्ति के रूप में ये बातें प्रचलित हैं। उसमें भी काफी मतभेद है कि ललिता सखी को कोई कहता है कि पन्ना जी में उनको जल छिड़का के सुंदर बनाया था, कोई कहता है कि मेड़ता में ही हुआ था, और इस बारे में कोई प्रमाण ठोस मिलता नहीं है, सिवाय इस वाणी के। ये वाणी में हम देखते हैं ललिता सखी जो है उसकी छापे कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे प्रसंग, तो मैंने बताया सुंदर साथ जी मेड़ता में प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ इतनी बड़ी जमात थी, एक हवेली लेकर के ठहरे थे, राजा राम भाई के घर पे नहीं ठहरे थे। और यहाँ पर चौपाई में भी कहा गया अपने परिवार समेत उन्होंने सुंदर साथ की सेवा किया। तो उनके परिवार में जो पत्नी के अलावा उनकी जो बच्ची थी, बेटी थी ललिता, बचपन से ही कुरूप और कुबड़ी थी, और संसार में पैसा तो कितना भी हो लेकिन सौंदर्य न हो तो स्त्री के लिए जीवन जो है बहुत दुखप्रद हो जाता है संसार में, यहाँ तक कि पुरुष के लिए भी हो जाता है। लेकिन पैसा हो तो पुरुष का तो चल जाएगा, लेकिन स्त्री का जो सौंदर्य ही सबसे बड़ा धन होता है। तो ये दुख भी एक राज्य की कृपा होती है सुंदर साथ जी, ये दुख भी राज्य की बहुत बड़ी कृपा हुई, उस आत्म को जगाने के लिए बहुत आवश्यक था। नहीं तो क्या होता है कि सुंदर होने से सारी दुनिया तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन कब तक, जब तक जीवन में सुख है। और जब एक दूसरे से दुख मिलने लगता है तो सारा प्यार चला जाता है, और सुंदरता भी 4 दिन की चांदनी है, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, सुंदरता भी कम होते जाता है। तो प्राणनाथ जी के चरणों में राजा राम भाई और उनका परिवार आया, चर्चा सुना उनका। ललिता सखी, उनके हृदय में भी शांति हुई, जो अभी तक दुखी रहती थी कि मेरे परमात्मा ने मुझे इतना दुख क्यों दिया है, दुखी रहती थी, इसमें उस मन में शांति हुई प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने से। प्राणनाथ जी को उन्होंने अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया, और प्राणनाथ जी की अच्छी तरह से उन्होंने, ललिता सखी ने स्वयं अपने हाथों से सेवा किया। कोई धनवान की बेटी थी इसलिए कृपा कर दिया, ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, या कोई पहली बार मिला और पहली बार में जल छिड़क दिया, ऐसा नहीं। सेवा भावना जो थी उसकी धामधनी से देखा नहीं गया, उसका दुख, और जल छिड़क करके उनको सर्वांग सुंदरी बना दिया। जल छिड़कने का कोई स्पष्ट वर्णन आता नहीं, क्योंकि ठहरे थे हवेली में, और किसी के घर में खाना खाने एक बार गए हों तो उनके घर में नहाने का प्रसंग कैसे जमेगा, उसमें नहाने का प्रसंग जमता भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन जल छिड़क करके उनको सर्वांग सुंदरी बना दिया। माता पिता खुश हो जाते हैं कि अब मेरी बेटी सुंदर हो गई है, उसका जीवन अब आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी। लेकिन ललिता सखी, ललिता उनकी जो बेटी है, कहती है, माता पिता से कह देती है कि अब मैं अपना बाकी जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में सुंदर साथ की सेवा करते हुए बिताना चाहती हूँ। दुनिया का स्वार्थ मैंने देख लिया, दुनिया की वास्तविकता की मैंने पहचान कर ली है।
यही पहचान दुख में होती है, जो उसको हम समझते हैं कि मेरा 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 प्यारा, मेरा प्यारा। दुख में पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये कीर्तन अवतरित होता है। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो याद तन, ऊपर कुंज विहारी। परम धाम के कुंज निकुंज वनों में रमण करने वाले सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को श्री राज श्यामा जी तब तक कंचन वर्ण आभास श्यामा श्याम उच्चते। श्याम जो है तब तक कंचन वर्ण आभा के कारण कहते हैं। ब्रज में कृष्ण को श्याम क्यों कहा गया था? काले रंग के कारण कहा गया था। परम धाम में श्याम का अलग मतलब है, ब्रज में श्याम का अलग मतलब है, अरब में श्याम का अलग मतलब है। श्री राज श्यामा जी सुंदर स्वरूप जो मूल मिलावे में विराजमान है, परम धाम के 25 पक्ष में जो लीला विहार करते हैं, फिर जाऊं बलिहारी, उनके प्रति मैं बलिहारी जाति अपना सर्वस्व निछावर कर देती हूं मैं। इन दोनों स्वरूपों दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। इन दोनों स्वरूपों ने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा किया, प्रेम भरी कृपा किया इन्होंने, और मुझ पर पल पल उनकी नजर रही जीवन में। हर पल उन्होंने मुझे रक्षा किया मेरी, और पल पल कृपा का मुझे अनुभव अब हो रहा है पहचान होने के कारण से, कि पहले पता नहीं चलता था कि कौन कृपा कर रहा है। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। पल पल नजर में रखे रहते हैं, तुरंत ही आवश्यकता अनुसार जो उसकी शक्ति जागृत बुद्धि आवश्यकता अनुसार उस मात्रा में प्रदान करते रहते हैं। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या अमल चढ़ियो अति भारी। माया के जहर जिमी है ये। जहर क्या है? यहाँ के भौतिक सुख नशीले पदार्थ के समान जहरीले हैं, जिनकी एक बार लत लग जाने से माया का जहर ऐसा चढ़ जाता है कि माया के सुखों के बिना रहा नहीं जाता है। एक तो नशीले पदार्थ होते हैं, शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मछली सब। और मानसिक रूप से जो नशीले पदार्थ होते हैं, जिसको अध्यात्म जगत में नशा कहा जाता है माया का, वो 4 चीजें हैं। वो क्या 4 चीजें हैं? धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी। 4 नशा सुंदर साथ जी। धन, पद, प्रतिष्ठा और जवानी, ये 4 नशा है। इसमें से चारों में से कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो मनुष्य माया के नशे में खो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो, और राज्य की कृपा दृष्टि नहीं है तो माया में जरूर डूब जाते हैं। इसी को जहर जिमी कह रहे हैं। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जागे जीव करारे। ये तारतम का रस जो है माया का जहर उतार देता है। हृदय से जो माया की चाहना है, आशा, तृष्णा है, उसको हटा देता है। न कल की चिंता, न कलंक की चिंता, न मृत्यु प्राणों का भय, न सफलता का भय। मृत्यु का भी भय न रहे। दृष्टा भाव में जब स्थित हो जाते हैं तो सफलता और असफलता से भी परे हो जाते हैं, सम्मान अपमान से भी परे हो जाते हैं, और नाम और बदनाम से भी परे हो जाते हैं। आत्मा जो इन सबसे परे है, ये संसारिक सपने के जैसा सुखम दुखम समम कृत्वा, सुख दुख सफलता सफलता सबसे परे हो जाते, निष्ठा भाव में स्थित हो जाते हैं। मुझ देखते सैयल मेरी कईयों जीत के बाजी हारी। मेरे देखते देखते अनेकों सुंदर साथ जो है वो माया में वाणी प्राप्त करके भी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी माया के चाहनों में वापस डूब गए।
संसारिक कामनाओं में, चाहनाओं में, चिंताओं में वापस डूब गए। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। इसका जहरी भी लेते हैं और बातिनी भी लेते हैं। अवगुणों से मेरा हृदय भरा हुआ था, माया की चाहनाओं से मेरा हृदय भरा हुआ था। धाम धनी का न प्रेम था, न विश्वास था, न कोई साधना किया, न कोई तपस्या किया। आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। आसानी से जो बिना किसी कठिन तपस्या साधना के अपने प्रेम भरे मीठे ब्रह्म ज्ञान के वचन सुना करके, अपनी शक्ति दे करके, निज स्वरूप की पहचान करा करके मेरे हृदय निर्मल कर दिया। इतने इजीली, आसानी से मेरा हृदय निर्मल कर दिया, मेरे जीव को निर्मल कर दिया। सुंदर स्वरूप सुभगति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर राजा राम भाई की जो बेटी का प्रसंग मूल वितक में नहीं आता है, अन्य वितकों में भी नहीं आता हालांकि, लेकिन लोकोक्ति के रूप में ये प्रसिद्ध है, वो मैंने आपको बताया। सब परिवार, उन्होंने पूरे परिवार के सभी सदस्यों ने प्राणनाथ जी के हर तरह से सेवा किया। उन्होंने झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार। झांझन भाई, बहुत से सुंदर साथ को मालूम नहीं, एक ही नाम समझ लेते हैं। राजा राम झांझन भाई एक ही नहीं, ये दो सुंदर साथ। राजा भाई, राजा राम भाई अग्रवाल एक सुंदर साथ है, और झांझन भाई एक दूसरे सुंदर साथ हैं। दोनों मेड़ता के सुंदर साथ हैं। पन्ना जी में जब आप प्रवेश करते हैं मंदिर की तरफ, तो वहां पर एक दरवाजा आता है जिसका नाम है राजा राम भाई झांझन भाई द्वार, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक समस्त सुंदर साथ सहित प्राणनाथ जी की सेवा किया था। झांझन भाई भी प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुन करके सपरिवार प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाते हैं, सभी सुंदर साथ बन जाते हैं। लिया ईमान अरस पर, पहुंचा परवर दिगारो। धाम धनी की वाणी पर परम धाम है, इस बात पर हम परम धाम की आत्माएं हैं। पर ब्रह्म अक्षरातीत दिव्य परम धाम में आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है, इस बात पर विश्वास लाया। यहाँ ये बात सही है कि माया झूठी है और परम धाम है, वहां से हम आए हैं, वापस जाना है। और गहराई से बोलेंगे तो वहां से बस सपने के समान वहां पर बैठे बैठे देख रहे हैं, हमारी सुरता बस आई है। तो इस प्रकार धाम धनी के चरणों में उनकी आत्मिक दृष्टि पहुंच गई। और आया मकरंद और भाई मान सिंह। इस प्रकार वहां पर मकरंद भाई, मान सिंह भाई और भाई मोहन मनोहर ए आई ईमान ले अंग, ये सारे सुंदर साथ वहां पर प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होते हैं, उनकी वाणी पर विश्वास लाते हैं। और आया सादल और भाई नंदराम, और आया रिखेश्वर। दो जीवन दास नाम के दो सुंदर साथ थे। इस प्रकार युषेश्वर, सादल भाई, नंदराम भाई, ये सब सभी सुंदर साथ जो है प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। और आई स्वरूप देने महिला सुंदर साथ, एक बाई लक्ष्मी बाई, और आई रंभा बाई, इनो पाई कायमी। इन्होंने भी धाम धनी की वाणी सुन करके अखंडता को प्राप्त किया, अपने मूल स्वरूप को पहचाना। जादी और कुसली और बाई चांद और तथा मौज, ए आई इस्लाम में करके बड़ी खोज, ये सब सुंदर साथ महिला सुंदर साथ के नाम हैं। ये सभी जिज्ञासा पूर्वक सारी बातें समझ करके और पूर्ण संतुष्ट हो करके हर प्रकार का संशय पूछ करके अपनी जिज्ञासा को, संशय को दूर किया और प्राणनाथ जी के चरणों में सत्य निजानंद संप्रदाय के मार्ग में आ गए, सुंदर साथ बन जाते हैं। भागबाई और तेजबाई
अनुपो राधा नाम, भागबाई, तेजबाई, अनुपोबाई राधा, ये सब नाम है। बेनबाई, मुरलीधर, ये दाखिल धाम, ये सभी महिला सुंदर सात प्राणनाथ जी के चरणों में आए थे, सब सुंदर सात में शामिल हो गए थे। ये आवत चर्चा को वाणी सुनत श्रवण, ये सभी वाणी चर्चा सुनने के लिए आते हैं और बड़े एकाग्र होकर धाम धनी की वाणी चर्चा को सुनते हैं। खुशहाल होवे मन में, सिफत सुने मोमिन, मन में बहुत प्रसन्न होते हैं ब्रह्म सृष्टियों की महिमा सुन करके। ऐसे परम धाम की आत्माएं इस माया जगत में आई हैं और वो और कोई नहीं, हम स्वयं उस परम धाम की आत्मा हैं, ऐसा धाम धनी विश्वास दिलाते हैं वाणी में। और सब सुंदर साथ के मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं परम धाम की आत्मा हूँ, राज्य की अंगना हूँ, परम धाम में मेरा दिव्य स्वरूप है। ये विश्वास ही आपको मूल बुलावे में ले जाता है। मैं परम धाम मूल बुलावे में धाम धनी के चरणों में बैठी हूँ, ये पूर्ण विश्वास आपके मन में होना चाहिए। डाउट हो जाए कि शंका हो जाए परम धाम है कि नहीं है पहले तो, फिर मैं राज्य की अंगना हूं कि नहीं हूं। चिंता कितना वैकेंसी निकला इसकी चिंता नहीं करने, बोले कि 12,000 है तो फिर हमारा नंबर कैसे लगेगा, अनंत है तब तो हमारा नंबर लग ही जाएगा। नंबर लगने का सवाल ही नहीं है, सुंदर साथी को वैकेंसी नहीं निकला ये, और कितने सुंदर साथी उसका चिंता नहीं होना चाहिए, मैं राज्य की अंगना हूं, बस इतना। अनंत तो संसार में मनुष्यों की संख्या ही अनंत नहीं है, तो परमात्मा के से कहां से अनंत होगी। आज संसार में कितने जनसंख्या पूरे पृथ्वी की, 8 अरब, 8 अरब की जनसंख्या है पृथ्वी की लगभग, और ये भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। लेकिन परम धाम में जो वाणी में वर्णन किया है, वहां की जो प्रजा है वो है पशु पक्षी। पशु पक्षी अनंत हैं, और जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो केवल रंग महल में वो निवास करती हैं और बाकी 24 पक्षों में केवल घूमने के लिए जाती हैं। तो वहां की जो प्रजा है पशु पक्षी, अर्श जिमी में बस्ती कहूं पाइया नहीं वीरान, तीन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। वहां पर जो अनंत है पशु पक्षी, तो वाणी में अनंत लिखा है, लेकिन ब्रह्मात्मा को कहीं पर भी वाणी में अनंत लिखा नहीं है, इसलिए वाणी से बाहर हमको अपने मन से कल्पना करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन मैं राज्य की अंगना हूं ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और इनकी सोहबत से आया कहते के साथ, इन सुंदर साथ की सोहबत से और भी कई सुंदर साथ जागृत हुए थे, तिनके नाम ना लिखे, कितना नाम लिखेंगे सुंदर साथ जी, सबका नाम नहीं लिख पाए, पर धनिये पकड़ी हाथे से और भी सुंदर साथ थे जो धाम धनी के चरणों में आए थे, धाम धनी के कृपा के पात्र बने थे। खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई में, ये सब सुंदर साथ मिलकर के सेवा करते थे, लेकिन उसमें सिरदार थे राजा राम भाई। इन सब साथ में राजा राम सिरदार, शिरोमणि मुख्य मुख्य जो थे उस मेड़ता शहर में राजा राम भाई मुख्य थे। इनकी जो सेवा है, सारा सुंदर साथ की जो का जो भी वस्त्रों का, खाने पीने का जो भी खर्चा था, प्राणनाथ जी समेत समस्त सुंदर साथ का खर्चा, यहाँ भी संवत 1734 से लेकर 1743 तक 9 साल तक लगातार मेड़ता की सुंदर साथ के द्वारा आती रही थी। पतली कमरी ओढ़न की आवती थी इत से, और पतला कंबल जो है, पतला कंबल तो था लेकिन क्वालिटी ऐसा था कि पतला कंबल भी बहुत अच्छा ठंडी में काम देता था।
इस प्रकार के देखते हैं आज भी हम, कई क्वालिटी ऐसे आते हैं, मोटे कंबल होते हैं लेकिन ठंडी कम हो, ज्यादा दूर नहीं हो पाता है। कई पतले कंबल होते हैं अच्छे क्वालिटी के, जिसमें ज्यादा ठंड दूर होता है, ज्यादा गर्म क्वालिटी के होते हैं। आवती थी उससे वीरता के सुंदर छात्र के द्वारा वो सेवा मिलती थी। इत सब साथ में राजा राम सिरदार, सब सुंदर साथ सेवा तो करते थे, लेकिन उनमें मुख्य थे राजा राम भाई, उनमें मुखिया थे। तारतम वाणी सब में हुआ खबरदार, तारतम वाणी में, ज्ञान में, सब में सावचेत हुए सुंदर साथ जी। आज जो धनवान सुंदर साथ को सिर्फ पैसा का साधन बना दिया जाता है, लेकिन सुंदर साथ जी है तो ज्ञान में उसका भी अधिकार है। राज्य की कृपा के पात्र वो भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सोचे कि बस सेवा से हो जाएंगे पार, तो फिर एक गलतफहमी है। कोई कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन वाणी मंथन और चितवनी को अवॉइड नहीं कर सकते। धन की सेवा कर रहे हैं तो भी वाणी मंथन करना पड़ेगा, तन की सेवा कर रहे हैं तो भी वाणी मंथन करना पड़ेगा। सेवा से तुम पाओगे पार, इसलिए कहा कि सेवा के बिना हृदय निर्मल नहीं होता है। निस्वार्थ सेवा, अहंकार रहित सेवा जब करते हैं, अपना तन मन जीवन समर्पण करके जो सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, ऐसी सेवा से हृदय निर्मल होता है, और निर्मल हृदय में ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होता है। इसलिए सेवा आवश्यक है, पर मात्र सेवा से काम नहीं होगा। सेवा का उद्देश्य है कि हृदय निर्मल हो, उसका ज्ञान, वाणी मंथन और परम धाम का स्मरण, ध्यान, चितवनी, ये सब चीजें आगे भी स्टेप्स होते हैं। और मनाबाई सेवा में रहवे खबरदार है। और मनाबाई जो सुंदर साथ थी, वो भी सेवा में बिल्कुल सावधान रहती थी। हर प्रकार से उन्होंने सेवा जो भी मिलता था खोज खोज के सेवा करती थी। पावत है दीदार को, रहे तरफ धनी निर्धार, और हर पल जो धाम धनी की ही आशा, उन्हीं का स्मरण चिंतन करते रहते थे। धनी के तरफ रहने से मतलब है धनी की याद में हमेशा रहना, उन्हीं के जिक्र में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के ध्यान में दिन भर लगे रहना। कैसे संभव है सुंदर साथ जी? करना पड़ना याद, अपने आप याद आता रहे। कैसे पॉसिबल है? जब राज्य के सिवा आपके दिल में कोई चाहना नहीं होगी, तो राज्य के सिवा कौन याद आएगा? जब कहीं कोई आशा ना हो, कोई चाहना ना हो संसार की, तो राज्य के सिवा कोई और दूसरा याद आता नहीं। जब चाहना ही नहीं है तो चिंता भी क्यों होगी फिर? जहां सम्मान की चाहना है, वहां अपमान का चिंता हो जाता, डर होता है। जहां पैसे का मोह होता है, वहां पर पैसे का नुकसान होने का भय भी रहता है। सुख का चाहना है तो दुख का भय भी साथ में रहेगा, लेकिन जब चाहना ही खत्म हो गया तो चिंता भी खत्म हो जाता है। और पल मात्र धाम धनी के स्मरण इस स्वाभाविक रूप से स्मरण होते रहता है। शुरुआत में गुणों का स्मरण होगा, वाणी के माध्यम से स्मरण होगा, फिर स्वरूप का भी स्मरण होगा, फिर लीलाओं का स्मरण होगा। स्मरण के भी कई तरीके हैं, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाए। धाम धनी के साथ पल पल प्रेम आनंदमय लीलाओं में खोए रहना, यही मोमिनों की मार्फत है। अब इन समय मेरते मिने बड़ा जो बढ़िया शोर, मेरता में इस समय बहुत ही शोर मच गया। मतलब नगर में इस बात की चर्चा चारों तरफ होती थी कि नगर में से महान ब्रह्मज्ञानी आए हुए हैं, पर ब्रह्म क्षातीत के स्वरूप प्राणनाथ जी आए हुए हैं। अलग अलग प्रकार से सारे नगर में चर्चा होती थी। चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर, कोई चलो दर्शन करके आते हैं, कोई बोले चलो प्रणाम करके आते, मनोकामना पूर्ण होगी, माया का दुख दूर हो जाएगा। कोई ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए आता है। इस तरह से सारे नगरवासी भीड़ के भीड़ मधुमक्खी के समान प्राणनाथ जी के दर्शन के लिए, चर्चा सुनने के लिए आते हैं। सुख बड़ो सब साथ को, ये तो उपजत है नित्य। इस प्रकार नित्य प्रति सुंदर साथ को बहुत ही आनंद होता है प्राणनाथ जी की वाणी चर्चा सुन करके, परम धाम की बातें याद करके, सुंदर साथ को आपस में मिल करके इस तरह से बहुत ही नित्य प्रति आनंद हो रहा है। एक मजल जो इन समय होशी बखत कयामत, यहाँ पर
एक झलक मिली कयामत के समय में किस प्रकार सारी दुनिया प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए भीड़ की भीड़ आएगी। दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, उसकी एक झलक यहाँ पर मिली। किस प्रकार से सारी दुनिया प्राणनाथ जी के चरणों में आएगी, लिखा है। नेक करी में इशारत या को हो आगे होसी बड़ो विस्तार, थोड़े से दिन में देखोगे बरत सी जय जयकार। थोड़े से दिन में देखेंगे चारों तरफ जय जयकार हो जाएगा। प्राणनाथ जी ने जो वाणी में लिखा है, और ये बात समस्त ग्रंथों में भी लिखी है कि भीड़ की भीड़ सारी दुनिया जो है एक परमात्मा के सत्य शांति के मार्ग में आएगी। सारी दुनिया एक हो जाएगी, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र में भी लिखा है कि परब्रह्म ज्ञान में इस रूप में प्रकट होंगे, सारी दुनिया उनके ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानमयी हो जाएगी। इसी तरह से बाइबल में लिखा है कि उस दिन कोई किसी से ना कहेगा कि मैं तुझे समझा दूं, क्योंकि सारे ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, तो कौन किसको समझाएगा। इस प्रकार से उस समय जो एक झलक यहाँ पर मिला, ये बातें बहुत है, कहाँ लो कहाँ बनाए, इस तरह से बहुत यहाँ पर मेड़ता में जो बीतक हुई यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, बहुत विस्तृत बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। सारा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। ऐसे यहाँ पर अद्भुत लीला हुई। जो इन इत लीला में हाजिर ये अनुभव होता है, जो इस लीला में शामिल थे वही जानते हैं कि कितना आनंद आया जागने कार्य में, धाम धनी की वाणी चर्चा में किस प्रकार से आनंद आया सुंदर साथ जी। जब सब सुंदर साथ मिलते हैं, धाम धनी की वाणी चर्चा सत्संग चितवनी सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो कितना आनंद आता है। सुनी बात जब जसवंत की तब पाती लिखी दोए। अब यहां से पता चला कि पेशावर में जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह है, बहुत ही हिंदू धर्म रक्षक है और वीर योद्धा भी हैं। तो उनके प्रति 2 चिट्ठी लिख करके सुंदर साथ को भेजते हैं। भट्ट गोवर्धन ले चले पैगाम पहुंचाने सोए। पैगाम संदेश पहुंचाने के लिए, कहीं उनके अंदर तो कहीं कोई आत्मा नहीं है, ये विचार करके शायद कोई परम धाम की आत्मा भी हो सकती है। ऐसे हिंदू धर्म रक्षक हैं, तो उनके पास भी ज्ञान का संदेश लेकर के भेजा गोवर्धन भाई को। अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए। अटक एक नदी का नाम है, उस नदी को पार करके पेशावर पहुंचे और वहां जाकर उनको संदेश दिया। सुंदर साथ जी राजा जसवंत सिंह के विषय में एक बार कहावत आती है। एक बार उनकी सेना जब आगे बढ़ रही थी, दुश्मनों का सामना करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, तो रास्ते में अटक नदी आ गई। नदी में पूरा पानी फुल प्रवाह से पूरी तेजी से बह रहा था। तब सारी सेना रुक गई, बोले नदी कैसे पार करेंगे। तब राजा जसवंत सिंह ने 2 लाइन कहे, जिससे उनका सारा डर दूर हो गया सैनिकों का। वो 2 लाइन कैसे थे, देखिए। जाको दिल में अटक है सोई अटक रहिया। जाको दिल में अटक है सोई अटक रहिया। जाके दिल में अटक नहीं ताको अटक कहां। जिसके दिल में डर है वही रुक जाता है डर के मारे, और जिसके दिल में कोई डर नहीं है उसके लिए अटक नदी नहीं के बराबर है, कोई डरने का जरूरत नहीं है। ऐसे वीर योद्धा थे, तो भी जब उनको खबर पहुंचाया, ए अंकुर बिना क्या करें, अंकुर के बिना क्या करेंगे। भले बड़े वीर योद्धा हैं, हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू धर्म के प्रति बहुत ही अहंकार और बहुत बड़े वीर योद्धा भी कहे जाते हैं,
लेकिन परम धाम का अंकुर नहीं होने से उन्होंने ज्ञान में कोई रुचि नहीं दिखाया, प्राणनाथ जी की वाणी में कोई रुचि नहीं दिखाया। रहिया रस न चर्चाता है, उनको प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में, ज्ञान की बातों में कोई रुचि नहीं दिखा। इस प्रकार गोवर्धन दास जी वापस लौटना पड़ा। वो दिल्ली में जब प्राणनाथ जी पहुंचते हैं तब वापस लौटते हैं। तहाँ 4 मास लगे रहे मेड़ते में इन बखत। इस प्रकार मेड़ता में 4 महीने रुकते हैं। 4 महीने में ये सारी घटनाएं हो गई। एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े थी, तो एक बार बाहर चलते समय संध्या के समय में वॉकिंग कर रहे थे, पैदल टहल रहे थे, पैदल चल रहे थे। मार्ग में एक जगह खड़े होकर के वहां पर खड़े थे। तभी क्या हुआ, ज्ञान सुंदर साथ जी अब यहां से जो है कुरान का विशेष अध्याय शुरू हो रहा है। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने, जब शाम का समय, जब नमाज का समय हो जाता है ना, आज हम देखते हैं माइक में जगह जगह से आवाज आने लगती है। उसमें माइक तो नहीं था, लेकिन वो क्या करते हैं, मीनार, जो मस्जिदों में ऊंचे ऊंचे मीनार बनाए रहते हैं, बाजू में एक छोटी सी बिल्डिंग ऊंची सी बनी रहती है। मस्जिद की बिल्डिंग के बाजू में या सामने एक छोटे मीनार से पतला सा ऊंचा सा स्थान होता है, उसको मीनार कहते हैं। और उसके अंदर बस सीढ़ी होती है और कोई कमरा वमरा नहीं होता उसमें। उस मीनार के अंदर मात्र सीढ़ी होती है। सीढ़ी से ऊपर चढ़ करके और जोर से आवाज दिया जाता था पहले, उसको बोलते थे बांग देना। तो उन्होंने आवाज दिया, कानों सुन आवाज को, दिल विचार किया, तब उस आवाज को सुन करके श्री जी ने अपने दिल में विचार किया। ऊपर चढ़ कलमा कहिया, ला इलाह इल्लल्लाह। आज भी हम बोलते हैं अशहदु ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूल अल्लाह तिनकी ये खबर कहे अल्लाह। इसका मतलब जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद उनके रसूल हैं, तिनकी ये खबर कहे अल्लाह। मोहम्मद साहब अल्लाह का संदेश दुनिया को सुनाने वाले हैं, पैगंबर उनके रसूल हैं। रसूल का मतलब संदेशवाहक होता है। वहां पर संदेशवाहक की भूमिका निभाया, मैंने पहले ही बताया था। थे तो स्वयं राज जी, लेकिन क्या भूमिका निभाया, संदेशवाहक। रसूल, मैं रसूल हूं बोले। जबकि कौन थे, ब्रजराज खेल के आए बड़ा श्याम, स्वयं राज जी, जो ब्रजराज खेलने के वाले राज्य थे वही यहाँ पर आए थे। वही राज्य का जोश आवेश आया था। उर्दू अरबी फारसी में जोश कहते हैं, हिंदी संस्कृत में आवेश कहते हैं उसी को। तो ये कलमा सुना, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज तक जो सुंदर साथ जी सुनते आए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सुनने मिलेगा आज, पर विचार करिएगा। ला तो नाही को कहिया, इलाह तो है हक। ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। अभी तक हम यही सुनते आते थे कि ला इलाह इल्लल्लाह का मतलब, ला का मतलब क्षर, इलाह का मतलब अक्षर, इल्लल्लाह का मतलब अक्षरातीत। पर सुंदर साथ जी हम देखेंगे यहाँ पर 3 शब्द नहीं है, यहाँ पर हैं 4 शब्द। देखिए सुंदर से, ला इलाह इल्ला अल्लाह, देयर इज 4 वर्ड्स। 4 शब्द हैं यहाँ पर, 3 शब्द नहीं है। 3 शब्द होते तो क्षर अक्षर अक्षरातीत कह देते। बीच में एक इल्ला शब्द आ गया, के सिवा। तो फिर क्षर अक्षर के सिवा अक्षरातीत, ऐसा कैसे अर्थ बनेगा, शब्द का अर्थ कैसे होगा। चौपाई में भी हम देखते हैं, वापस देखिए चौपाई में, ला तो कहिया, ला तो नहीं को कहिया। ला को तो किसको कहा गया है, नहीं को। इलाह किसको कहा गया, इलाह तो है हक। हक किसको कहते हैं, राज्य को हक कहते हैं। अक्षर ब्रह्म को वाणी में वितक में कहीं भी हक नहीं लिखा है।
अक्षर ब्रह्म को कहीं पर भी हक लिखा हो तो बताइएगा सुंदर। हक का इलाह यानी क्या होता है, वापस देखेंगे हम सुंदर साथ जी। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये गूगल सर्च में आप कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें 4 शब्द है। ला, ये क्या है, ला, इलाहा, इल्ला, अल्लाह, 4 शब्द हैं। और एक और जगह देखेंगे, ला देर इज नॉट, ला का मतलब है नॉट, नॉट यानी कि नहीं। इलाह का मतलब होता है या तो कोई भगवान या खुदा या परमात्मा। इल्ला का मतलब होता है एक्सेप्ट, यानी के सिवा, के अतिरिक्त। अल्लाह, अल्लाह के अतिरिक्त नहीं है दूसरा कोई खुदा या भगवान। अब देखते हैं इसी को जो है हम एक एक करके देखेंगे सुंदर सा जी, सारी जगह से मिलान करेंगे और वाणी की चौपाइयों से भी मिलान करेंगे। इलाह शब्द के विषय में सबसे पहले देखते हैं, वाणी में, वितक में और किसी जगह में इलाह शब्द आया है क्या, देखेंगे। ये देखिए, कच्छ देश में आए के खोज बड़ी करी, जब भोजनगर आए पहुंचे तब वही इलाही उतरी। यहां पर इलाही उतरी का मतलब राज्य की शक्ति उतरी वहां पे। भोजनगर में जो उनको ध्यान में ब्रज का दर्शन हुआ, पिया किया अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन। राज्य ने ही उनको जो ब्रज लीला में कृष्ण के बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिया था, उसी को यहाँ पर इलाही उतरी लिखी, यानी कि परमात्मा की शक्ति वहां पर उतरी। इसलिए यहाँ पर इलाह शब्द से भी परमात्मा से तात्पर्य। अब देखेंगे एक और चौपाई जो वृतांत मुक्तावली की है, जो अव्वल में अली की जुल्फिकार, त्यों आखिर में छत्रसाल की इलाही नूर तलवार। मोहम्मद साहब के जो खास साथी थे ना अली, अली के पास में खास तलवार थी, उस तलवार का नाम था जुल्फिकार। वो तलवार एक प्रकार से मतलब परमात्मा खुदा की शक्ति से युक्त ऐसी तलवार थी। वो तलवार जब चलाते थे, लोग गाजर मूली के समान कटते थे सामने दुश्मन लोग, ऐसी चमत्कारी तलवार थी। उसी प्रकार आखिर में छत्रसाल जी को भी अली का स्वरूप कहा गया, इलाही नूर तलवार। उनको भी प्राणनाथ जी की इलाही यानी कि परमात्मा की शक्ति से युक्त तलवार प्रदान किया। इस दोनों चौपाई से स्पष्ट है कि इलाह शब्द का अर्थ परमात्मा से ही लिया गया है, अर्थात एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो। इसी को लिखा है वेदों में, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है ना। इलाह शब्द का अर्थ मैंने समझाया है। भोजनगर आए पहुंचे तो वही इलाही उतरी। भोजनगर में जो राज्य की शक्ति प्रकट होकर के ब्रज लीला में बाल मुकुंद के रूप में दर्शन दिया, उसको यहाँ पर भोजनगर में आए पहुंचे इलाही उतरी कह रहे। यानी यहाँ पर भी इलाही शब्द से परमात्मा की शक्ति के लिए ही प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भी आखिर में छत्रसाल की इलाही नूर तलवार, यानी कि परमात्मा की शक्ति से युक्त नूरमयी तलवार जो प्राणनाथ जी ने खिजड़ा मंदिर में उनको प्रदान किया था, जिससे 22 सैनिकों ने, छत्रसाल जी के मात्र 22 सैनिक थे, अफगान खान की 80,000 सेना को परास्त किया उस तलवार के बदौलत। इलाही शब्द का स्पष्ट हो गया सुंदर साहब जी। अब जो है एक चौपाई श्रृंगार में आती है, ला फना सब
ला करें इला बक्का ग्रहे हक, ए कलमा हकीकत मोमिनो और मार्फत बेशक। इस चौपाई में देखिए सुंदर साथी, ला किसको कह रहे हैं? जो नश्वर है उसको अपने दिल से नष्ट कर दो। जो नश्वर संसार है उस नश्वर संसार की कामनाओं को अपने दिल से समाप्त कर दो। जो नहीं है उसको नहीं कर दो। और इला बक्का ग्रह, इलाह यहां पर इलाह शब्द जो है, ला इलाह इल्ला था ना, इला यानी जो अखंड अविनाशी परमात्मा है, हक अपने हृदय में धारण करें। यहाँ पर हक राज्य के लिए, ये अक्षर को तो हृदय में धारण करने नहीं कहेंगे ना। यहाँ पर इलाह बक्का ग्रह हक, राज्य और परम धाम की शोभा को हृदय में धारण करें। यहाँ पर भी परमात्मा के लिए ही इलाह शब्द प्रयोग किया गया है। सुंदर साथ जी, श्रृंगार की चौपाई है, 25वें प्रकरण की चौपाई है, करीब 40 से 50 चौपाई के बीच में यह चौपाई आती है। ये कलमा हकीकत मोमिन, ये मोमिनों का हकीकत का कलमा है। और परम धाम की प्रेम में लीलाओं में डूब जाएंगे तो मार्फत भी वही हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार ये जो ला इलाह, इलाह का मतलब भी या तो इष्ट होता है या तो ईश्वर परमेश्वर परमात्मा ही होता है। इधर 3 शब्द नहीं है, 4 शब्द है सुंदर साथ जी। यदि ला इलाह और अल्लाह होता तो बीच में इल्ला नहीं होता तो एक बार चल भी जाता कि क्षर अक्षर अक्षरातीत थे। हम क्या अपने सुंदर साथ कुछ भी बोले करते रहे सुंदर साथ जी, पर वास्तविकता जो है उसको समझना पड़ेगा। चौपाई में भी ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि हम परिभाषित करते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए चौपाई में भी क्या कह रहे हैं, ला तो नाही को कहिया, इलाह तो है हक। इलाह किसे कहा जा रहा है? राज्य को कह रहे हैं। अक्षर ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग, अक्षर अक्षरातीत यानी दोनों जो अखंड अविनाशी स्वरूप हैं उसी को ही यहाँ पर परमात्मा सामूहिक रूप से माना जाता है। एक सत्ता के स्वरूप एक है, लीला दो। यहाँ पर हक शब्द, इलाह शब्द कहो चाहे हक कहो, उसमें एक ही स्वरूप मान करके कह दिया। पर क्षर अक्षर अक्षरातीत ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐसा अर्थ नहीं लिखा है। इल्लल्लाह का तो अर्थ इस चौपाई में लिखा ही नहीं है। इलाहा को ही तो हक कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर इल्ला अल्लाह, फिर से देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए मैंने बताया आपको यहाँ पर 4 शब्द है, ला नो इलाहा इल्ला अल्लाह। इल्ला का मतलब एक्सेप्ट, के अतिरिक्त, अल्लाह के अतिरिक्त, इल्ला अल्लाह मिलकर के इल्लल्लाह होता है। अल्लाह के अतिरिक्त और कोई भी दूसरा इष्ट या गॉड या कोई पूज्य नहीं है। नथिंग, नो वन। इसी को ही यहाँ पर आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं अपने घर में। और ये बात मैंने गूगल सर्च में केवल प्रमाण के लिए देखा, बाकी इससे पहले भी मैंने इसका अर्थ ऐसा सुना था। अल्लाह के सिवा नहीं है कोई दूसरा खुदा। ये तो श्री देवचंद जी कहे इस प्रकार यहां पर मेड़ता में कुरान की ज्ञान शक्ति अंदर प्रवेश करती है। ये बात देवचंद जी ने पहले ही कहा था, कहां से आए तुम? अर्श आजम परम धाम से परमात्माएं ही तो आई है, दूसरा तो कोई आया नहीं है। तो फिर दूसरा तो कोई है नहीं, तो इनका कौन दावा करे बिना हम? ब्रह्मात्माओं के बिना तो कोई दूसरा परम धाम से आया नहीं है, तो ब्रह्मात्माओं के सिवा कोई कौन है जो मोमिनों का दावा करे? धर्म ग्रंथ है कि हमारा ग्रंथ है या हमारी बातें हैं, ऐसा दावा कौन करेगा?
उन रहस्यों को समझ करके, वेद कथन में, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है, उन बातों को समझ करके जिन खातिर ले आइया फुरमान लिया जो रसूल पर समझिया, नहीं कोई जिन खातिर ले आइया ये समझेगी रूह सोए। जिनके खातिर लाए हैं ना वही ब्रह्मात्माएं हैं, समझेंगे कुरान की बातों को, धर्म ग्रंथों की बातों को। बाकी लोग तो लगे रहेंगे ये तो क्या जरूरत है, मुसलमान तो जागृत होने वाले नहीं हैं। तो मुसलमानों के लिए तुम पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद। समस्त धर्म ग्रंथों का रहस्य कौन समझेगा, कौन उसका आनंद प्राप्त करेगा, जाके सुने पतीजे मन। समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस किसे कहा गया, ब्रह्म सृष्टियों को वारिस किया कहा गया। सुंदर साथ जी, हमारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो एक तो विश्वास पक्का होता है कि प्राणनाथ जी ने जो बात कहा है समस्त धर्म ग्रंथों में उसका प्रमाण लिखा है, या कुरान या पुराण, ये कागज दो प्रमाण, या के मगज मैंने हम पास, अंदर आए खोले श्री प्राणनाथ। अंदर जो है ना वो है प्राणनाथ। तन को देखेंगे तो मेहराज ठाकुर, लेकिन तन को नहीं, सुंदर साथ उनके अंदर विराजमान ध्यान धनी को पहचान करके उनको प्राणनाथ कह रहे हैं। कह रहे इनका दावा कौन करेगा हमारे बिना, ऐसा महामती जी के हृदय में विचार आ रहा है। तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते लियाए कलाम, निश्चित रूप से मोहम्मद साहब हमारे लिए संदेशा लाए हैं, हमारे लिए कुरान का ज्ञान लाए हैं। निश्चित रूप से उसमें हमारी ही बातें होनी चाहिए, सब खबर हमारी ही होगी, हमारी ही सारी बातें होनी चाहिए, सारी खबर हमारी होनी चाहिए। लियाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मोहम्मद साहब ने जो भी सारी बातें लाया है हमारे लिए। बोलेंगे कुरान में तो बस 12 हरफे मुख्तवात हैं, बस हकीकत की बातें 12, बस 12 हरफे मुख्तवात। यदि हकीकत की बातें हैं तो 30,000 हरफ हकीकत के कैसे हुए फिर? बोलेंगे 2-4 आयतें हैं बस, ऐसे 2-4 आयतें, 30,000 हरफ हकीकत के सुंदर साथ जी कहा गया है संकेतों में लिखने के लिए। अब पूरा कुरान शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे, मोमिनों की बातें जो भी कही जा रही हैं आपको लगेगा कि ये मुझसे कहा जा रहा है, मेरे विषय में कहा जा रहा है। ऐसी एक दो नहीं सुंदर साथ जी, हजारों बातें। लेकिन तारतम ज्ञान की रोशनी में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन द्वेष की भावना से आप पढ़ोगे, एक नफरत की भावना से पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं आएगा समझ में। मानने वाले जो राम के हैं उनको इस्लाम से बू आती है, मानने वाले जो इस्लाम के उनको भगवान से बू आती। ऐसा हालत में सुंदर साथ जी, ये निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी ने कहा, मैं न किसी की कम कहूं न किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों यो कर कहूं धृणाए। प्राणनाथ जी की वाणी में देखिए सुंदर साथ जी क्या कहा प्राणनाथ जी ने। जो कछु कहिया कतेब ने, सोई कहिया वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त भी न पाए भेद। प्राणनाथ जी ने वैसा एक तरफा हिंदुत्ववाद या कट्टर हिंदुत्ववाद या जो आज जैसा आर्य सामाजिक वातावरण है वैसा सिद्धांत प्राणनाथ जी का नहीं है। प्राणनाथ जी का मैं न किसी की कम कहूं न किसी की कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों यो कर कहूं धृणाए। न किसी को अनावश्यक रूप से किसी का महिमा को द्वेष भावना से युक्त होकर के किसी को छोटा भी नहीं कहना है और किसी के तारीफ चापलूसी ज्यादा करके बढ़ा करके भी नहीं कहना है। जो जैसा तैसा तीनों यो कर कहूं देना है। कुरान का मोहम्मद साहब का महिमा लिखा भी है वाणी में, और उसमें कुछ मिलावट की बातें भी हो सकती हैं। और मुसलमानों की जो जाहिरी आज जो मुसलमान दिख रहे हैं उनकी तारीफ नहीं लिखा है।
आज जो जाहिरी मुसलमान या काजी मुल्ला जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी प्रशंसा नहीं लिखा, उसके लिए खंडनी का अलग से प्रकरण भी है सनंद में। जो चीज अच्छा है उसको अच्छा कहा, जो चीज खराब है उसको खराब भी कहा है। तो सुंदर साथ जी सब कहें एक वजूद है, सब में एक ही दम। हिंदू का शरीर है, उसमें भी एक ही समान जीव होता है, मुसलमान को भी समान जीव होता है। हिंदू का खून भी लाल रंग होता है, मुसलमान का भी लाल ही रंग होता है। उनको जो शिक्षा मिला, गलत शिक्षा के कारण कोई भटक गया है, तो हिंदुओं में भी कम अशिक्षा नहीं है, कम रूढ़िवादिता नहीं है, बुराइयों की कोई कमी नहीं है हिंदू समाज में भी। बहुदेव पूजा के अलावा बलि प्रथा, मांसाहार और कर्मकांड, रूढ़िवादी तक इतना जो धर्म के नाम पर आडंबर है सुंदर साथ जी, ये भी कोई तारीफ के काबिल बात नहीं है। एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान, अब मैं पाई सिफत मोहम्मद की, छोड़ो नहीं फुरकान। राणा जी ने कह दिया हिंदू भी लड़ते हैं, मुसलमान भी लड़ते हैं, दोनों ही हमारे अनुकूल नहीं है। केवल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब हिंदुत्व का कट्टरवाद में भी निजानंद संप्रदाय के अनुकूल नहीं है। धर्मनिरपेक्ष ही हिंदू निजानंद संप्रदाय के लिए अनुकूल है। सबको धर्म का अधिकार है, सबको ज्ञान कहने का और सुनने का और मानने का अधिकार है। यही निजानंद संप्रदाय के लिए भी यही उचित परिस्थिति है। सब कहीं एक साहेब पर लड़े सबकी रस्म, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा, भाषा। परंपरा हिंदुओं का पूजा करने का तरीका अलग, मुसलमानों का पूजा करने का, इबादत करने का तरीका अलग, उनके त्योहार अलग, इनके त्योहार अलग। ये सब चीजें झगड़े का कारण बन गई। ज्ञान सबका एक है, ज्ञान तो सब में एक है, अलग अलग भाषा में लिखा है, लेकिन वो ज्ञान जो है ना हिंदू समझ सके ना मुसलमान समझ सके। इसलिए कह रहे हैं ना, लड़त बिन पाए भेद, बिना समझे लड़ रहे हैं। नहीं, हिंदू ग्रंथों का हिंदुओं ने समझा ना, कतेब ग्रंथों को मुसलमानों ने समझा, बिना लड़े समझे जो है प्राण करे नाम। प्राणनाथ जी कहते हैं नाम सारो जुदे धरे, लई सबे जुदी रसम, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। वही जो है जिसे परमात्मा कहा गया उसी को खुदा कहा गया है। एक कहिया वेद कदे में सो जुदा रहिया सबन, तिनको सारों ने ढूंढिया एक ना पाया किन। एक लिखा है सभी ग्रंथों में, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, सबका साहेब एक है। ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उस एक परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सका, उसका ज्ञान कोई भी प्राप्त नहीं कर सका। सुंदर साथ जी इस प्रकार यहाँ पर यह मैं एक चुपाई पहले ही आज समाप्त करूंगा, क्योंकि जो लास्ट की चुपाई है और उससे अगले प्रकरण का लिंक भी है और विषय थोड़ा लंबा भी है। तो सुंदर साथ जी यहां से अब कुरान की ज्ञान शक्ति, कुरान का विश्लेषण, कुरान का ज्ञान का चर्चा जो है प्रारंभ हो जाता है मेड़ता में। तब यहां से आगे किस प्रकार आगे चलते हैं दिल्ली की तरफ, और औरंगजेब के अंदर परम धाम की सकुमार की आत्मा जानकर के उसको किस प्रकार उस अभियान को शुरू करते हैं, उनको संदेश पहुंचाना और जागनी करने के प्रयास को शुरू करते हैं, वो सारा प्रसंग हम कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी आज चुपाई यहीं पर दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहकीक हमारे कासिद, तहकीक हमारे कासिद, हम वास्ते ल्याए कलाम, हम वास्ते ल्याए कलाम। सब खबर हमारी होएगी, सब खबर हमारी होएगी। ल्याए मोहम्मद अलैहि सलाम, ल्याए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ल्याए मोहम्मद अलैहि सलाम। सलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी इस प्रकार आज हमने सुना किस प्रकार मेड़ता में लाभरंजती
की पराजय, ज्ञान के विषय में पराजय होती है, और उनके दैत्य शक्ति, तंत्र मंत्र की शक्ति की भी पराजय होती है। और उसके बाद वहां पर राजा राम झांझन भाई आदि सुंदर साथ की जागनी, ललिता सखी का समर्पण आदि विषय हमने आज चर्चा में सुना। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय आज प्रारंभ हुआ है, यहाँ लगे कतेब की चर्चा में न चित। यहाँ तक कुरान के विषय में उतना डिस्कशन, चर्चा, वाणी चर्चा नहीं होती थी। अब यहाँ से कुरान की ज्ञान शक्ति आ जाती है, और यहाँ से आगे फिर कुरान के विषय में चर्चा प्रारंभ हो जाएगा। हम देखेंगे आगे कि हर प्रकरण में कुरान के विषय में कुछ ना कुछ मिलेगा, हमको स्पष्टीकरण, रहस्य को जानने को मिलेगा। तो इस विषय में आज जितना सुना है सुंदर साथ ने, उस विषय में कोई जिज्ञासा हो, कोई बात समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो बाद में व्हाट्सएप में भी, पर्सनल मैसेज से भी, ग्रुप में लिख करके भी पूछ सकते हैं। भाई सुंदर साथ जी, मैं फिर आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। एवं सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में फिर एक बार मैं प्रणाम जी अर्पण करता हूँ। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। वितक के हर दिन के क्लास में नए नए रहस्य और नए नए छुपे हुए भेद को हमारे पास, हमारे साथ में उजागर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। अब कितने सुंदर साथ को लग रहे हैं कि हम सदियों से, हम बहुत सालों से वितक तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण के हिसाब से हो सकता है ये पहली बार हो, या तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार भी हो सकता है सुंदर साथ जी। फिर भी इसमें छुपे हुए भेद को भूल सकते हैं हम भी, फिर उसको रिपीट भी हो रहा है। कितने सुंदर साथ जी को, कितने सुंदर साथ जी को फर्स्ट टाइम होने के बावजूद थोड़ा सा जिज्ञासा मन में ज्यादा भी हो सकता है। फिर भी ऐसे तो जब गहराई में हम पहुंचते हैं, गहराई में जाने का मन करता है, तो इससे ज्यादा आनंद, इससे जो अभी आनंदित हो रहे हैं हम सब सुंदर साथ जी, महात्मा श्री सुशांत जी से, इतने आनंदी कम ही हो पहले के सालों और पहले के शिविर में। आइए सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में जो लावानंद हेती का प्रसंग है, हम अभी भी सुंदर साथ समाज में छोटा सा कुछ भी हो, हम फिर सांसारिक हिसाब से दौड़ जाते हैं। जैसे तबीयत खराब हो तो धामी झांकरी के पास हम दौड़ते हैं। विभिन्न बहुत सारे देवी के मंदिर में भी दौड़ जाते हैं। कितनी सुंदर साथ को हम ये देख रहे हैं। अभी तो ये इंटरनेट के माध्यम से इतना इजी हो गया है, सुंदर साथ जी कहाँ पहुँचते हैं, तुरंत ही अपलोड हो जाते हैं। तो पता चलता है कि इस मंदिर में गए हैं, इस देवियों के थान में गए हैं। यद्यपि ब्रह्मज्ञान से और निजानंद जागरणी अभियान के सुंदर साथ उतना तो नहीं जाते हैं, फिर भी हम ट्रेडिशनल रूप से जो सुंदर साथ वर्षों से हैं, उन सुंदर साथ में हम देख पाते हैं कि संसार के जो परंपरा है, उसको भी अंगाल बैठे हैं। जैसे शरीयत के हिसाब से, तांत्रिक हिसाब से और मंत्र के हिसाब से, कितने सुंदर साथ तो झाड़ फूक भी करते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब वो भी करते हैं। मतलब आप खुद ही किसी को दुख
वो करने के लिए करते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के आगे ये कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। इस आज का प्रसंग से ये हमको 100% कॉन्फिडेंट हो गया है, 100% पूर्ण विश्वास हो गया है सुंदर साथ जी। लामानंद यति का कुछ भी नहीं चला, क्योंकि साक्षात पूर्ण पूर्ण ब्रह्म धामधनी सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी के आगे तांत्रिक का कुछ भी नहीं चला सुंदर साथ जी। ये प्रसंग से हमको पता चला। और महाराज जी ने अभी अभी बताए हैं सुंदर साथ जी, अब कते पक्ष के हर प्रकरण में, हर प्रसंग में कुछ ना कुछ आता ही है। लेकिन हम सभी विश्व के विद्वानों को ये हम अनुरोध करना चाहते हैं कि निजानंद संप्रदाय में सर्वधर्म समन्वय के भाव है सुंदर साथ जी। इसमें विभेद का कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट, इससे ऊपर का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। जहां पर कतेब की बात हो रही है, हो रहा है, वहीं पर वेद की भी बात है सुंदर साथ जी, इंजिल के भी बात है, अर्थात बाइबिल के भी बात है। वेद के प्रसंग में वेद की बात है, और कतेब पक्ष में, कतेब का प्रसंग में कतेब की बात है। ये मनन करने योग्य बात है सुंदर साथ जी। और सारे विद्वान लोग को हम ध्यान से मंथन करने के लिए हम विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक भाव श्रवण करेंगे। वाणी भाव प्रस्तुति के लिए